दोस्तों, एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिए गए फैसले से ज़िंदगी ज़रूर बदल जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की छोटी सी कहानी। आज राम सिंह जी का निधन हो गया था। उनका घर लोगों और रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़ का आलम यह था कि उनके घर के अंदर और बाहर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भीड़ देखकर कोई अनजान आदमी बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकता था कि मरने वाला जरूर कोई बड़ा आदमी होगा, जैसे नेता या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन असल में राम सिंह जी एक साधारण इंसान थे। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हर किसी को उसके बुरे वक्त में किसी न किसी प्रकार से मदद की थी। उनके निधन पर इतनी भीड़ की असली वजह भी यही थी। राम सिंह जी की पत्नी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह थी। हालांकि उनका निधन कुछ महीने पहले ही हो गया था। राम सिंह जी आर्मी से रिटायर थे और अपने बच्चों की परवरिश भी उन्होंने कुछ इस तरह से की थी कि आज इनके बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पर थे। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। राम सिंह जी को रिटायरमेंट के जो पैसे मिलते थे वे सब वो दान पुण्य में लगा देते थे। गाँव में किसी को भी अगर छोटी बड़ी मदद की जरूरत पड़ती तो वो राम सिंह जी के पास ही जाता था और राम सिंह जी भी कभी किसी को निराश नहीं करते थे। आज उनके मरने के कारण उनके चाहने वाले लोग बहुत दुखी थे। गंगा के घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और धीरे धीरे सभी लोग वापस अपने घर जाने लगे। तभी एक आदमी राम सिंह जी के बेटे को ढूंढते हुए आया। उस आदमी ने आगे आकर कहा कि राम सिंह जी के बेटे कौन है। राम सिंह जी के बड़े बेटे ने आगे आते हुए उस आदमी से कहा कि बताइए क्या बात है, मैं ही राम सिंह जी का बड़ा बेटा हूँ। तो उस आदमी ने कहा, आपके पिताजी ने मुझसे 25 लाख रुपए कर्ज लिए थे और अब उस कर्ज को तुम में से कौन चुकाएगा। इतना सुनते ही सभी बेटे एक दूसरे भाइयों के मुंह ताकने लगे। तभी राम सिंह जी के मंझले बेटे ने कहा, देखिए पैसे उन्होंने लिए थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब आपके पैसों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है और ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। और हमें तो ये भी नहीं पता कि मेरे पिता ने आपसे उधार लिया था या नहीं लिया था। और फिर सारे के सारे बेटों ने पैसे चुकाने से मना कर दिया। तभी इसी बीच एक लड़की की आवाज़ आई जो राम सिंह जी की बेटी थी। उसने उस आदमी से पूछा कि बताओ मेरे पिताजी ने तुमसे कितने पैसे लिए थे। तो उस आदमी ने 25 लाख की बात कही तो लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता के पैसों को चुकाऊंगी। लड़की की बात सुनते ही उस आदमी ने कहा कि तुम क्यों पैसे चुकाओगी, ये तो तुम्हारे भाइयों को करना चाहिए। तो उस लड़की ने कहा, माँ बाप से बढ़कर इस जग में मेरे लिए कोई भगवान नहीं और चुका पाऊँ उनका मैं कर्ज इतनी धनवान नहीं। उस लड़की ने कहा कि देखिए अभी मेरे पास तो 25 लाख रुपए नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों का टाइम देते हैं तो मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगी। इतना सुनते ही वो आदमी आगे बढ़कर उस लड़की के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि माफ़ करना बेटी, आपके पिता ने मुझसे कोई कर्ज नहीं लिए थे, बल्कि मैंने ही तुम्हारे पिता से 25 लाख रुपए उधार लिए थे जो कि मुझे लौटाने थे। इसीलिए मैं देख रहा था कि राम सिंह जी के बेटों बेटियों में से उनके इन पैसों का असली हकदार कौन है। इतना कहते ही उस आदमी ने 25 लाख का एक चेक निकालकर राम सिंह जी की बेटी को दे दिया और कहा कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारे जैसी औलाद मिलती है। इतना सुनते ही राम सिंह जी के सभी बेटों के चेहरे शर्म से झुक गए, जबकि उनकी बेटी की आंखों में आंसू थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।